हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुविधा ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोशन फॉर क्लास 9। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोडेड है जिसमें मैंने मोशन के बारे में और भी जितने भी बेसिक डिटेल्स है, स्केलर वेक्टर क्या होते हैं, वो सब के बारे में मैंने बहुत ही अच्छा से डील किया है। तो उससे जाके आप लोग पहले जल्दी से जाके देखो और उसके बाद ये पार्ट 2 को देखो तो ज़्यादा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली देखने वाले हैं कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और ये जितने भी टर्म हैं, ठीक है, चाहे वो रिटार्डेशन हो या फिर ये सब जितने भी टर्म हैं वो किस तरह से हम लोग को न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग को हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, जिसमें हम लोग ग्राफ के हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, वो किस तरह से करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, देखो, क्योंकि मैंने पहले स्केलर और वेक्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से डाउट क्लियर कर चुका हूँ पार्ट 1 में, तो फिर भी मैं बेसिकली अभी बता देता हूँ कि स्केलर मतलब आप लोग सब जानते हैं कि उसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें हम लोग उसका मतलब क्या समझना है, मैग्नीट्यूड का मतलब साइज के बारे में समझना है। और वेक्टर क्या है, इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाता है मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ। तो अब जो वेक्टर है, ठीक है, अब वेक्टर से हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो आप बात कर रहे हो स्पीड का, डिस्टेंस का, जो मेनली हमेशा ये सब सारा जो टर्म है वो हमेशा क्या रहता है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए कि ये पॉजिटिव ही रहता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। बट जितने के पास भी डायरेक्शन है, ठीक है, जिसके पास भी सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग एक्सेलरेशन को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को देख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो बात किया ही है कि वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पीड कहते हैं किसको है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो पॉइंट कहाँ से कहाँ तक गया है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गया है। अब पॉइंट ए से लेके बी तक का उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 5 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसको पॉइंट ए से लेके बी तक का जाने में उसको टाइम कितना लग गया, तो 5 सेकेंड लग गया। कितना लग गया, तो 5 सेकेंड लग गया। मतलब डिस्टेंस था 5 मीटर और उसको जाने में लग गया कितना, 5 सेकेंड। तो स्पीड क्या बताता है ना, स्पीड सिंपली बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पीड वो चल रहा है, ठीक है, बस उस चीज़ को बताता है हम लोगों को कि वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से लेके बी पे गया है और उसका जो दोनों के बीच में डिस्टेंस वो 5 मीटर है और पहुँचने में उसको टाइम लग गया 5 सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो हम लोग क्या जानते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन। तो यहाँ पे उसको डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस था मेरा 5 मीटर, ठीक है, और उसका टाइम कितना लग गया मेरा, तो 5 सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितना निकल गया मेरा, तो 1 मीटर पर सेकेंड, या फिर ऐसे लिख लो, या फिर 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना कि कुछ किया गया नहीं है, बस डिस्टेंस जितना भी था ये दोनों के बीच में उसको डिवाइड कर दिया है जितना उसको टाइम लगा है। तो स्पीड मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से चल रहा है, बस यही स्पीड बताता है। और ये जो स्पीड है ना वो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड जो है नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। और जैसे कि मैंने बताया कि स्केलर में जो भी मेनली रहते हैं वो सारा पॉजिटिव ही देखा गया, ठीक है। बहुत ही रेयर केस है, तो वो अभी हम लोग को उतना वास्ट तो नहीं जाना है, हम लोग क्लास 9 के बेसिस पे पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग सिंपली समझेंगे कि वो सिर्फ क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस के लिए हम लोग मीटर बताते हैं और टाइम के लिए स्टैंडर्ड क्या है, तो सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। और वही CGS में लिखेंगे तो मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देना है और सेकेंड को एज इट इज़ छोड़ देना है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, इसलिए पर यूनिट टाइम लिखा हुआ रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कितना तरह का हम लोग मेनली देखते हैं। तो नंबर 1 हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म के बारे में, है ना। यूनिफॉर्म क्या रहता है, यूनिफॉर्म आप नाम से ही डिफाइन है कि कोई एक ऐसा है जो इक्वल डिस्टेंस होगा। इक्वल डिस्टेंस मतलब मान लेते हैं पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कोई बंदा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इंटरवल बना के रख दिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ 5 मीटर तक है, तो 1 मीटर में कितना चल रहा है, तो 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरा सेकंड में फिर, ठीक है,
2 मीटर चला, तीसरा सेकंड में, तो हर मीटर पे फॉर ईच मीटर देयर इज़ 1 सेकेंड ऑफ अ टाइम। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि वो यूनिफॉर्म है, ना स्पीड में कुछ बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के हिसाब से जो चल रहा है। तो यूनिफॉर्म मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि जो क्या हो, कांस्टेंट स्पीड का बात करता हो, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड में हम लोग और क्या डाल सकते हैं, तो स्पीड ऑफ अ लाइट भी है कि नहीं। स्पीड ऑफ अ लाइट कितना है, स्पीड ऑफ अ लाइट तो सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म का। अब हम लोग सिमिलरली समझेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक पॉइंट ए से लेके मैंने पॉइंट बी तक लिया था, तो पॉइंट ए से लेके बी तक में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था इक्वल टाइम इंटरवल में। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो कोई ट्रैफिक जाम में आ गया, ठीक है, या बीच से कोई गाड़ी आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो अपना स्पीड को आइदर डिक्रीज़ करेगा या फिर वो अगर पास लेगा तो वो इंक्रीज़ भी कर सकता है। तो जिसके कारण क्या होगा कि वो जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में क्लियर नहीं कर पाएगा। हाँ, तो क्या होगा, जिसके कारण क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल नहीं क्लियर कर पाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट अपना स्पीड को मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म को ही हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो भाई उसको हम लोग वेरिएबल स्पीड को भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो वेरी कर रहा है, इसलिए हम इसको वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं। अब अगेन हम लोग समझते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड अगेन उसी तरह का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। मान लेते हैं पॉइंट यहाँ ए है और यहाँ पॉइंट क्या है मेरा, बी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब एक गाड़ी में मस्त एक बंदा था, ठीक है, उसका नाम क्या था, अंकित, है ना। तो वो क्या किया कि अपना गाड़ी में बैठ के, ठीक है, अपना गाड़ी में बैठ के वो जा रहा था मतलब अपना डेस्टिनेशन पे। तो वो क्या हुआ, तो जब जा रहा था उसमें बीच में क्या हुआ, वो खाने पीने के लिए कहीं पे रुक गया। तो एक जगह रुका क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर ना था, तो वो मान लेते हैं डिस्टेंस दूर था, तो 5000 किलोमीटर था। ओके, 5000 किलोमीटर था। तो अब यहाँ पे क्या किया, वो हॉल्ट लिया, ठीक है, कुछ देर के लिए स्टे किया, अपना नाश्ता उस्ता किया, फिर वहाँ पे एक अनदर हॉल्ट लिया। तो इससे क्या हो रहा है, तो वो स्पीड तो मेंटेन कर रहा है, लेकिन ये जो दोनों हॉल्ट लेने के बाद क्या हो रहा है कि उसका स्पीड अचानक से यहाँ पे पूरा गाड़ी को बंद किया होगा, फिर स्टार्ट किया होगा, फिर यहाँ पे क्या किया होगा, गाड़ी को बंद किया होगा, फिर स्टार्ट किया होगा, तब जाकर अपना डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुँचा है। तो अगर वो किसी को अपना स्पीड बताएगा, अब वो ये भी नहीं कह सकता कि हम वैरी कर रहे थे, वैरी तो हो रहा था लेकिन वो कंटिन्यूसली वैरी नहीं हो रहा था, पूरा डायरेक्टली स्टॉप था उसका गाड़ी। अब ये कांस्टेंट भी नहीं है कि इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस तरह का केस में हम लोग एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड का कॉन्सेप्ट को डाला जाता है। जब एक पॉइंट से इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने वक्त और कोई भी हॉल्ट या फिर कोई भी ब्रेक लिया जाता है, तो हम लोग वहां पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट को डालते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या कहता है, तो एवरेज स्पीड सिंपली कहता है कि भाई तुम जितना भी स्पीड को डिक्रीज या फिर इंक्रीज किया है ना, मान लेते हो वो यहाँ से, जब यहाँ पे मान लेते सी है और यहाँ पे डी है, 2 हॉल्ट लिया था वो, ठीक है, 2 बार ब्रेक लिया, तो 2 पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ तक वो चला, तो अपना कितना चल रहा है, मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर का वो स्पीड को अपना मेंटेन कर रहा है। और जब सी से डी चला फिर 50, ठीक है, और यहाँ से फिर चला तो 60। तो कुछ इस तरह से वो अपना बार बार क्या कर रहा है, स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, जैसा जैसा हाईवे रहेगा, ठीक है। तो वो अपना एक नॉर्मल स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो सिंपली सब पूछेगा कि भाई तुम्हारा स्पीड कितना था, तो वो क्या बताएगा कि भाई मेरा स्पीड ना, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक क्या कर रहे हैं ना, औसत वैल्यू बता दे रहे हैं, औसतम कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं। ऐसे मैं एक एवरेज वैल्यू कहते हैं हम लोग। तो एवरेज वैल्यू मैं बता देता हूँ कि मैं इतना स्पीड को मेंटेन कर रहा था, तो कितना हो गया, अच्छा तो पॉइंट पहला हो गया 30 पे चल रहा था ना, तो सेकंड क्या था, तो अच्छा 50 पे, थर्ड कितना था, अच्छा 60 पे। अच्छा टोटल टाइम कितना लगा, तो इसमें मान लेते हैं उसको 1 घंटा लगा यहाँ पे जाते जाते, ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा और यहाँ पे 2 घंटा। तो जितना भी टाइम है यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, टोटल टाइम। तो 30 पे कितना 1, इस पे 2 और इस पे कितना हो जाएगा आपका 3 या 4 जो भी है, तो टोटल टाइम। तो ये दोनों सारा का स्पीड उसको ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे ना, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एवरेज में स्पीड का हम लोग फार्मूला अगर आप लोग को जानना है, तो सिंपली आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम लोग सारा स्पीड को क्या किए हैं, ऐड कर दिए, तो यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस को ऐड कर दिए, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि डिस्टेंस, जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द अंकित डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन
बाई अंकित और बाई हिज कार, ठीक है। तो इतना हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड जैसे करेंगे तो हम लोग को जो टर्म आएगा वो मिल जाएगा हम लोग का एवरेज स्पीड। ओके, नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंट मतलब क्या होता है? अचानक से, कोई भी इंस्टेंट पे, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब, मान लेते हैं अगेन उसी तरह का हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, बड़ा ही आसान है। कोई बंदा था ए से बी तक बहुत ही ईजिली जा रहा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे उसका एक फ्रेंड खड़ा था, ठीक है, रास्ता पे उसको जानता है, तो वो बोला, वो रुकने को बोला उसको। किसको बोला? तो यहाँ पे राहुल जा रहा था, ठीक है, और यहाँ अजय खड़ा था। तो अजय बोला राहुल को, ए रुको रुको रुको। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाइक पे जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना स्टे करो कुछ, तो वो क्या करता है, अपना गाड़ी को कुछ स्लो डाउन किया। तो जब वो स्लो डाउन किया या फिर हम लोग अचानक से उससे पूछ रहे हैं, तो इसका स्पीड मान लेते हैं 100 पे वो मेंटेन कर रहा था। कितना कर रहा था? 100 पे मेंटेन कर रहा था। अब जैसे ही कोई स्टे या फिर कुछ भी ब्रेक आया तो उसका इंस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कहने का मतलब, अगर वहाँ पर वो स्पीड को बता रहा है तो वो ना ही प्रीवियस को बता पाएगा ना ही फर्दर बता पाएगा, क्योंकि आगे तो पता ही नहीं है, फ्यूचर का बात हो गया। तो अभी सिर्फ वो इंस्टेंट का बात करेगा कि इस इंस्टेंट पे वो कितना स्पीड पे वो चल रहा है। तो अभी इंस्टेंट पे शायद वो क्योंकि स्लो डाउन कर रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर हो, या 20 या 10 शायद, ठीक है। तो इतना जो इंस्टेंट पे हम लोग की स्पीड को बताएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि द स्पीड, ठीक है, या फिर डिस्टेंस, जो भी इंस्टेंट रहेगा ना, तो इसका कोई सर्टेन फार्मूला नहीं है। तो हम लोग सिंपली हम लोग क्या समझेंगे, इंस्टेंटेनियस मतलब स्पीड एट सर्टेन इंस्टेंट, ठीक है, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो इससे रिगार्डिंग डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का। तो स्पीड जो था एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? वेलोसिटी भी वही काम करता है जो लगभग स्पीड करता है, बट इसमें जो सेंस ऑफ डायरेक्शन रहता है। मान लेते हैं कि कोई बॉडी था, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी, कोई ऑब्जेक्ट है, वो बोल रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा है। तो अब यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर बोलने से यहाँ पर सिर्फ उसका क्वांटिटी या साइज को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन वो किस तरफ जा रहा है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे सेंस ऑफ डायरेक्शन को इसमें ऐड कर दूँ, तो जैसे 40 किलोमीटर वो पर आवर चल रहा है, लेकिन वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है। तो जैसे ही मैंने ये जो नॉर्थ की तरफ जैसे ही मैंने बोला ना, तो उसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो वैल्यू ऐड हो गया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो स्पीड जो था अब वो वेलोसिटी की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्पीड इज इक्वल टू हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम टेकन लिखते हैं, तो जो वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी जो रहेगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है, आपको इसका पहले वाला वीडियो जरूर से जरूर देखिए, उसमें मैंने अच्छा से डिस्कस किया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेनली किस बात पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या था। उसको जर्नी से मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ को समझते थे, ठीक है। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आप कहाँ लास्ट में पहुँचे हैं, बस यही दो बात पर डिपेंड करता है कौन, डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली वेलोसिटी भी उसी तरह डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या समझें यहाँ पर, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब भी आप वेलोसिटी को जैसे मान लेते हैं इस तरह हल्का सा कर्ल भी से हम लोग जैसे डिनोट करते हैं, और ऊपर में एक वेक्टर का साइन देना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन है। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा या एवरेज होगा। तो अब अगर यूनिफॉर्म हुआ तो जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट था, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो वेरिएबल अगर स्पीड होगा, तो अगर कंटिन्यूसली मान लेते हैं कोई ए से लेके बी तक जा रहा है, तो स्पीड में क्या था कि वो अपना सिर्फ स्पीड को वेरी कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो वही है, क्योंकि वो स्ट्रेट रोड में मान लेते हैं ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट रोड में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो उसका जो वेलोसिटी है, मतलब सॉरी, उसका जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली, जैसे मान लेते हैं कभी ट्रैफिक हो गया तो 40 किलोमीटर पे चल रहा था, अब 20 किलोमीटर पे हो गया। तो ये जो स्पीड है वो वेरी कर रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट ही है। तो इस केस में हम लोग स्पीड कहते हैं। बट अगर हम लोग बोले कि कोई ए से लेके उसको बी तक जाना था, अब वो ऐसे जा रहा था सीधा, अब वो देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जम है, वो तुरंत अपना डायरेक्शन को क्या किया, बदल लिया। तो ये और उसका अपना स्पीड भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्न आया, वो स्पीड वेरी किया, फिर इधर कुछ अलग स्पीड से चल रहा है, मतलब वो भी पहुँचा कहाँ पे, बी पे ही जाके फाइनली वो पहुँचा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सेंस ऑफ डायरेक्शन ऐड होने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ना,
जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट जो है जैसे फाइनल और इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, उसी तरह वेलोसिटी भी जो है इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं इनिशियली जो गाड़ी स्टार्ट हुआ, अगेन मैं बता रहा हूँ कि जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म होगा, जहाँ पे हाँ लास्ट उसका पोजीशन रहेगा, उसी तरह जो वेलोसिटी है वो भी उसी बात पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी उसका भी था, ठीक है, सॉरी यू था, स्मॉल यू, और उसका फाइनल वेलोसिटी क्या था, तो भी था। तो अगर हम लोग टोटल वेलोसिटी का बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देते हैं वी एफ, और यहाँ पे भी लिख देते हैं, और ये वी आई लिख देते हैं। ठीक है, तो वी इनिशियल वेलोसिटी बाई प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि इनिशियल और फाइनल को हम लोग यहाँ पे एवरेज निकाल दें। तो इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, वेलोसिटी को भी देख लिए और स्पीड को भी देख लिए। अब हम लोग एक्सेलरेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस हिसाब से वेलोसिटी बदल रहा है उसको बताने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग खोजे हैं, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन का नाम दे दिए हैं। इसलिए मैं इनिशियल से बता रहा हूँ कि स्केलर और वेक्टर जो है आपका, है ना, 2 क्वांटिटी, तो जिसमें सिर्फ एक में मैग्नीट्यूड है, एक में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अगर वो सेंस ऑफ डायरेक्शन को अगर आप लोगों ने अच्छा से समझ लिया तो आप लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और जितना भी ये सब टर्म है जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में यही हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल 2 ही कारण से नहीं बन पाता है बहुत सारे स्टूडेंट से। नंबर 1 कि उसका बेसिक कुछ कमज़ोर होगा, नंबर 2 उसको कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में नहीं आया होगा। तब अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छा से समझोगे तो इसे अप्लाई करने में भी हेल्प होगा। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ऑल राइट, तो हम लोग इसका डिफिनेशन के लिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ओके, तो व्हेन अ बस, ठीक है, लिव्स फ्रॉम अ स्टार्टिंग पोजीशन, कोई स्टार्टिंग पोजीशन था, मेरा क्या था, ए था। ठीक है, वहाँ से क्या किया, वो बस खुला, या फिर आप ये भी कह सकते हैं और वो फाइनली जाकर पॉइंट बी पे पहुँचा। ठीक है, जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन था। या फिर हम कह सकते हैं या तो प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन आया या फिर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन कोई जा रहा है, तो उसका जो देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी मतलब इनिशियली वो क्या था, 0 पे था। अब वो क्या किया, अपना स्पीड कुछ बढ़ाया। तो जैसे ही वो स्पीड बढ़ाया तो दिस चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वो पहले रेस्ट में था, ध्यान रखिएगा कि वो पहले रेस्ट में, गाड़ी एकदम खड़ा था अपना ट्रैक पे, और जैसे ही उसको आगे बढ़ना था तो वो जैसे ही स्पीड दिया, जैसे ही अपना चेंज इन वेलोसिटी हुआ, जैसे रेस्ट से वो मोशन में आया, ठीक है, तो वेलोसिटी विथ टाइम देन इज एक्सप्रेस बाय अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अगेन जैसे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट में था, जैसे हम लोग का वेलोसिटी में था, हम लोग सिर्फ इनिशियल और फाइनल ये 2 ही चीज़ पे हम लोग डिपेंड करते हैं जब सेंस ऑफ डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देखेंगे इट इज़ जस्ट लाइक अ डिस्प्लेसमेंट, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे जो इसको जो एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि अगेन ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरो से डिनोट कर रहे हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब हम लोग किस तरह से निकालेंगे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ओ था, वो इनिशियली स्टार्ट किया, उसका टाइम कितना था, उसका 0, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये नहीं कि ये भी आप 0 नहीं समझ ले गलती से, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, और वो टाइम ट्रैवलिंग स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0 पे, और तब जब उसका टाइम जो 0 था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या बोले थे, तो u है, ये क्या है उसका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग क्या बोलेंगे कि जब वो अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचा, तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने में उसको टाइम कितना लग गया, तो टाइम उसको लग गया t। ठीक है, तो उसका जब फाइनल वेलोसिटी को हम लोग बोल दिए यहाँ पे v, कैपिटल V से हम लोग बता रहे हैं, तो ये हो गया उसका क्या, फाइनल वेलोसिटी। तो अब चेंज इन वेलोसिटी जब भी कहेगा तो चेंज जितना भी हुआ तो बड़ा में से छोटा घटाना है, इसलिए हम लोग फाइनल में से क्या करेंगे, इनिशियल को घटाएंगे। तो हम लोग क्या किए कि चेंज इन वेलोसिटी हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी सॉरी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम उसको लगा। तो टाइम कितना लगा, तो इनिशियल टाइम उसका 0, फाइनल टाइम 30, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, तो v माइनस यू अपॉन टी।
ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो गया, और यहीं से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए आपको यहीं से, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन वाला जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी से हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन में हम लोग जो न्यूटन वाला, तो ये वहीं पे इंक्लूड होता है, कि इसलिए ये जो रिजल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया। ओके, अब एक्सेलरेशन भी उसी तरह से क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं, तो एक्सेलरेशन मतलब अगर हम लोग क्या बोलें, एक देसी टर्म में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मान लो कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक स्पीड पे जा रहे हो, अब फिर क्या हुआ कि आप देखें कि ठीक है, अब देख रहे हैं कि ट्रैफिक नहीं है, पूरा क्लियर है, तो आप लोग क्या करते हैं, तुरंत क्या करते हैं, एक्सीलेटर एकदम इस तरह से कर लेते हैं बाइक का, तो उससे क्या हो जाता है, स्पीड हम लोग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अचानक से हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ एक वेलोसिटी पे चल रहे थे, और अचानक से हम लोग क्या किए, वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिए, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। ठीक उसी तरह जब गाड़ी ऑफ रहता है और जैसे ही ऑन करते हैं, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, अचानक से एक्सीलरेटर देना पड़ता है, इसके कारण हम लोग क्या हो गया, जो रेट वहाँ पे वेलोसिटी हम लोग क्या हुआ, चेंज हुआ। तो हम लोग इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को भी समझ सकते हैं। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव इफ इट डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कहीं ना कहीं अगर मोशन भी इधर ही है, गाड़ी इधर भगाना जा रहे हैं, गाड़ी को अगर हम अपना बाइक को, ठीक है, अपना जो बाइक है, अपना बाइक को अगर इस तरफ हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और उसी तरफ अगर हम लोग एक्सेलरेशन को भी दे दें, ठीक है, एक्सेलरेशन को उधर ही दे दें, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि जिधर बॉडी का जो मोशन है वो हो रहा है, उधर ही हम लोग एक्सेलरेट भी कर रहे हैं। अगर लेकिन अगर यही चीज़ अगर नेगेटिव हो जाए, तो कि अगर हम लोग मोशन लगा रहे हैं इस तरफ, किधर लगा रहे हैं, सामने की तरफ, और वो गाड़ी जा रहा है पीछे, तो अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट होता है, कब होता है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, कि जब हम लोग स्कूल का बस में हम लोग जाते हैं, तो जब गाड़ी बंद रहता है, ठीक है, अब जैसे ही ऑन होता है, तो कुछ मोमेंट के लिए गाड़ी क्या होता है, पीछे एक झटका देता है ना छोटा सा, तो ये जो छोटा सा हुआ ना, तो छोटा सा नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। क्यों, क्योंकि गाड़ी तो जाना चाह रहा था आगे, लेकिन वो जैसे ही वो बंदा जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है ना, तो कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो झटका क्या देता है पीछे, तो वहाँ पे फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज अ जनरेशन ऑफ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। वो जो टर्म है उसी को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसी को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं, जो कि टर्म यूज किया जाता है काफ़ी, इसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। और जो ए से डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ए से करते हैं वही ऊपर में कैप रहेगा, ठीक है, सॉरी एरो रहेगा, क्योंकि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया। तो दिस इज नोन एज रिटार्डेशन। ये गाड़ी ऑन होने वक्त भी होता है, जब ऑफ होता है तब भी होता है, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बोले हैं, वेलोसिटी का क्या होता था, ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता था, तो मीटर पर सेकंड ही होता था। अब टाइम का क्या था, तो सेकंड ही था, ऊपर चल गया तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया आपका यूनिट। और इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ सर्टेन वेलोसिटी इज ब्रॉट टू रेस्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ नेगेटिव मोशन। तो ये क्या हो जाता है, जैसे हम लोग फर्स्ट हम लोग क्या समझते हैं, इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट रिमेन इन रेस्ट, यही ना है। If a body is in rest, it remain in rest, or if a body is in motion, then it remain in motion until or unless the net force is not applied, the external force is not applied। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये यहाँ पे इनर्शिया हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो तो सीधा ही रहना चाहता था, लेकिन वो एक्स्ट्रा हल्का हो गया स्पीड, जिसके कारण वो हल्का नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन टर्म को भी क्लियर कर लिए हैं। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, उससे जाके आप जल्दी से क्लिक कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करते हुए जाना, थैंक यू वेरी मच।